Okay. So today we are going to do the story There Will Come Soft Rain by Ray Bradbury. Okay. ये स्टोरी करने से पहले आप लोग दो तीन तो वर्ड के मीनिंग नोट कर, ठीक है? अगर इफ यू वांट यू कैन राइट इट ऑन योर स्टोरी बुक्स आल्सो। ओके। सबसे पहला वर्ड है डायस्टॉपिक। ये आप लोग के बहुत काम का वर्ड है डायस्टॉपिक। ये आप लोग के एक दो और स्टोरी में भी यूज किया गया है, ठीक है? और क्लास 10 के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डायस्टॉपिक। डायस्टॉपिक का मतलब लिख लो इमेजिन्ड वर्ल्ड, ठीक है? द सर वर्ल्ड स्पेलिंग क्या सर? DYSTOPIC, ठीक है? डायस्टॉपिक। तो डायस्टॉपिक DYSTOPIC बेसिकली मीन्स इमेजिन्ड वर्ल्ड, ठीक है? तो जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लोग हमारे जो लिटरेचर के जो राइटर्स होते हैं ना, तो को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो क्या होता है, ये जो राइटर्स होते हैं ना, विजनरीज होते हैं, इनके विजन्स होते हैं, ठीक है? तो तुम लोग को बहुत अजीब लगेगा जब तुम लोग को ये मालूम पड़ेगा कि ये जो स्टोरी है देयर विल कम सॉफ्ट रेन, ये 6 मई 1950 को लिखा गया, ठीक है? 1950, ठीक है? और इस स्टोरी में उन्होंने जो जो चीज बोली है जो हम लोग भी पढ़ने जाएंगे, वो आज के टाइम में रियलिटी है, ठीक है? ऐसा नहीं है। तुम लोग ने वो स्टोरी पढ़ी कि साउंड मशीन, या बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो आज के टाइम में रियलिटी है, जो कि माने ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो लिख लिया तुमने डैश टॉपिक का मतलब लिखा इमेजिन्ड वर्ल्ड। फिर तुम लोग लिखो इडियलिक। इडियलिक IDYLLIC, इडियलिक। इडियलिक लिख लो सब। इडियलिक का मतलब है बेसिकली एक्सट्रीमली पीसफुल, ठीक है? इनफैक्ट यू कैन राइट इट आइडियलिक आल्सो, आइडियलिक एक्सट्रीमली पीसफुल। ओके, लिख लिया? फिर तुम लोग लिखो नेक्स्ट वर्ड एपोकैलिप्टिक, ठीक है? एपोकैलिप्टिक, दैट इज स्पेलिंग इज APOCALYPTIC। ओके, एपोकैलिप्टिक। तो एपोकैलिप्टिक का मतलब होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये तीन चीज आप लोग एकदम अच्छे से याद रख लो। डायस्टॉपिक का मतलब है इमेजिन्ड वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो आज नहीं है पर 100 साल के बाद होगी। अगर तुम लोग आज कोई स्टोरी लिखोगे, 100 ईयर्स बाद की कोई स्टोरी लिखोगे, तो तुम जो स्टोरी होगी वो तुम्हारी डायस्टॉपिक स्टोरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है 100 ईयर बाद ऐसा भी हो, एंड आई होप कि जैसे सर अभी तुम लोग को जूम पे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सर तुम लोग को एक किसी किसी के सपोज धीमन के घर में सर चले गए वाया लैपटॉप, वाया दिस मशीन, हम लोग चले जाए धीमन के घर पे, वहां सारे बच्चे आ जाए, हम लोग क्लास करें और फिर से हम लोग अपने घर चले जाएं। सुन के अजीब लगता है ना? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन कुछ भी हो सकता है। 100 साल के बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है? आइडियलिक का मतलब है एक्सट्रीमली पीसफुल। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दुनिया से सारे इंसान, ह्यूमन बींग्स को खत्म कर दिया जाए, तो दिस वर्ल्ड विल बिकम आइडियलिक प्लेस टू लिव इन, है ना? और एपोकैलिप्टिक का मतलब होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। और मुझे बड़ा खराब लगता है कि मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैंने, रिद्धि को मैंने 2 बार बोल दिया वीडियो ऑन करने, बार बार वो बंद कर देती है। आई डोंट नो रिद्धि, यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? तो मैं तुमको अगली बार नहीं बोलूंगा। No, sir. देन व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम क्लोज योर विंडो। चलो बंद कर दो, बंद कर दो, तुम बंद कर दो रिद्धि, क्लोज इट, ऑफ कर दो। मैं कहा था बार बार डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हूँ मैं क्लास में? चलो, तो तुम लोग को समझ में आ गया डायस्टॉपिक, आइडियलिक, एपोकैलिप्टिक। ओके। तो in the dystopian world, the robots and the machines have taken over, and early enough there is no sign of human beings. तो ऐसा बोल रहा है एक ऐसा दुनिया जहां पे रोबोट्स ने टेक ओवर कर लिया है, मशीन्स ने टेक ओवर कर लिया है, और ह्यूमन बींग्स अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है? The story is not meant to be a specific prediction about the future, but shows a possibility that at any time could lie just around the corner. ये जो स्टोरी है, there will come soft rain, कोई प्रोफेसी नहीं है, कोई फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। और अगर तुम लोग देखेगा, मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, ये स्टोरी को लिखा गया है 6 मई 1950 में। और इस स्टोरी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज के टाइम में प्रेजेंट है, आप उसके संग रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। सब लोग अपना अपना बुक्स खोल लो, और तुम लोग के इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा स्टोरी शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन पे। ओके, कैन ऑल ऑफ यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, sir. ओके। इन द लिविंग रूम द वॉइस क्लॉक sang टिक टॉक, 7 o'clock, time to get up, time to get up, 7 o'clock, as if it were afraid that nobody would। ठीक है? सुबह 7 बज गया, और अलार्म क्लॉक है वो बार बार बज रहा है, ठीक है? एंड अलार्म क्लॉक बोल रहा है
यस, वी हैव डन दिस चैप्टर बिफोर सूर्यांश, आई नो। हम लोग आज इसको फिर से कर रहे हैं बिकॉज उस टाइम ये चैप्टर सही से नहीं किया था, तो बहुत जन बोल रहे थे बच्चे की सर वी हैव टू रिपीट इट, सो वी आर रिपीटिंग इट। ओके, चलो। तो इन द लिविंग रूम द वॉइस क्लॉक sang tick tock 7 o'clock, time to get up, time to get up, 7 o'clock, as if it were afraid that nobody would. The morning house lay empty. ओके, नाउ तुम लोग को पता ही है कि तुम लोग सुबह अलार्म क्लॉक लगाते हो, और अलार्म क्लॉक जब सुबह बजता है तो तुम लोग सब उसको बंद कर देते हो, राइट? लेकिन सोचो अगर ऐसा अलार्म क्लॉक हो जो बार बार तुमको बोले धीमान उठ, धीमान उठ, धीमान उठता नहीं है, स्कूल जाना है। और अगर वो तुमको एक दो लगा भी दे तो मजा ही आ जाए ना। लेकिन यहाँ पर जो अलार्म क्लॉक है वो बार बार बोल रहा है 7 बज गया, 7 बज गया, उठो उठो। द क्लॉक टिक्ड ऑन, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग इट्स साउंड इनटू द एम्प्टीनेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्लॉक है वो बार बार बोल रहा है 7 बज गया, 7 बज गया, उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। द क्वेश्चन इज क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? ठीक है, उसके बाद देखो 7 o'clock, धीमत आई थिंक योर स्कूल या मोस्ट ऑफ योर स्कूल स्टार्ट्स एट 8, है ना? 8 बजे स्कूल स्टार्ट होता है तुम लोग का, ज्यादा करके सबका, ठीक है। और 7 बजे मम्मी तुम लोग को उठाती है ना, चप्पल लेकर, है ना? और सात सात बज बजे के तो 5:30 बजे उठना पड़ जाता है क्योंकि अरे झूठ स्कूल दूर है। बोले कौआ काटी दूर झूठ। है सर, स्कूल 5:30 उठ जाना पड़ता है खैर रोज। चलो, जिनका स्कूल पास होता है वो 7 बजे उठते हैं, मम्मी उठाती है ना? और फिर आदमी लोग एकदम एक बार उठने के बाद फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाता है, 1 सेकंड में ब्रशिंग, 1 सेकंड में सब कुछ, है ना? और यहाँ पर बोल रहा है 7 बजे बच्चों को उठाया, और 7-9 ब्रेकफास्ट टाइम, 7-9 ब्रेकफास्ट टाइम माने 7:09 पे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। ठीक है, नाउ ये जो वर्ल्ड है इस स्टोरी में, ये पूरी मैकेनाइज्ड वर्ल्ड है, सब काम मशीन से हो रहा है, रोबोट्स हैव टेकन ओवर। ठीक है, so in the kitchen, breakfast stove gave a hissing sigh and ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast, 8 eggs sunny side up, 16 slices of bacon, 2 coffees, and 2 cool glasses of milk. वाह, जो किचन है वो अपने आप काम कर रहा है, मम्मी की जरूरत नहीं है, मेड की जरूरत नहीं है। अगर मम्मी लोग ये कहानी सुनेगी तो मजा ही आ जाएगा ना। अपने आप ब्रेकफास्ट बन रहा है, ठीक है। उसमें से वार्म इंटीरियर 8 पीस, 8 ब्राउन टोस्ट अपने आप बन गया। 8 eggs sunny side up. Don't ask me what is sunny side up. I don't know. I'm a pure vegetarian guy. मैंने कभी सोच पता नहीं मुझे क्या होता sunny side up, जिसको पता है वो पता लगा ले। 16 slices of bacon, ये मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, 2 coffees। बेकन पता ना क्या होता है तुम लोग को? पता है किसी को क्या सो? बेकन क्या होता It's a type of roasted beef. है? नॉट बीफ आई थिंक ना, पिग का होता है ना, बीफ पिग ही का होता मीट। है, बीफ इट्स नहीं, बेकन, बेकन इज बीफ। बेकन इज बीफ, बीफ, श्योर? यस श्योर। Yes, a roasted beef. अच्छा, रोस्टेड बीफ, चलो आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो आल्सो। ठीक है, तो 2 कॉफीज वहां पर आ जाते हैं, 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये सारा खाना ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। ओके, चलो। उसके बाद एक जन बता रहा है, एक और मशीन है जो बोल रही है टुडे इज August 4, 2026। ठीक है, डेट बता रहा है। And a second voice from the kitchen ceiling in the city of Allendale, California. It repeated the date 3 times for memory's sake. तुम लोग को पता है एवरी डे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछते हैं अपने फ्रेंड से? अरे आज डेट क्या है यार, क्या डेट है, क्या डेट है? ये हम लोग का एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। तो ये जो मशीन है इसको पता है ह्यूमंस का आदत है डेट भूलने का, तो उसने 3 बार बताया, ठीक है, कि आदमी को याद हो जाए। आज 4 अगस्त है 2026, और अभी हम लोग का डेट आज एज वी स्पीक अभी कौन सा डेट चल रहा है? आज चल रहा है 13 जुलाई 2024। राइटर ने ये स्टोरी कब लिखी थी? 6 मई 1950। उसने जब ये स्टोरी लिखी थी तो उसने नहीं सोचा होगा कि 2024 को या ये स्टोरी क्या नाम है आईएससी में पढ़ाया जाएगा। एंड आई एम श्योर 2026 तक ये स्टोरी बच्चे पढ़ेंगे। तो कितना अजीब है, क्या प्रोडिक्शन है ना उसका। 1950 में उसने बोला था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 2026 में आईएससी के बच्चे ये मेरी स्टोरी पढ़ रहे हो, है ना? तो देखो कितना कितना एकदम वेरी वेरी नियर टू रियल, मैंने इसका प्रेडिक्शन एकदम रियलिस्टिक हो रहा है। ठीक है, तो ये जो घर है ये कहीं एलनडेल में है, कैलिफोर्निया में है। और 3 बोला, टुडे इज मिस्टर फेदरस्टोन्स बर्थडे, टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ टिलिटा's मैरिज, इंश्योरेंस इज पेबल एज आर द वाटर गैस एंड लाइट बिल्स। तुम लोग को नहीं लगता ये सब बहुत रियलिटी है? फेसबुक से हम लोग को मालूम पड़ जाता है किसका बर्थडे है ना? यस। और हम लोग के फेसबुक ही बता देता है कि आज किसका मैरिज एनिवर्सरी है।
और हम लोग के बहुत सारे आजकल जो ऐप है लाइक पेटीएम और सब है, उसमें अपने आप ही आ जाता है किसका बिल ड्यू है ना, वाटर का बिल ड्यू है, गैस का बिल ड्यू है ना। तो ये को 1950 में जो राइटर है उसने कभी भी ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा हो सकता है, और आज के टाइम में एक रियलिटी है, ये सब हम लोग कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। ठीक है, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, जो राइटर है बेचारा। ठीक है, एंड अगर वो हम लोग की बातें सुन रहा होगा तो वो एक्चुअली खुद भी अमेज्ड होगा ना कि क्या हो रहा है यार, मैंने क्या प्रेडिक्शन किया, सब राइट हो रहा है कि नहीं। तो देखो कितना माने ये सब चीज होती है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ेंगे। समवेयर इन द वॉल्स रिले क्लिक, मेमोरी टेप्स ग्लाइडेड अंडर द इलेक्ट्रिक आइस। ठीक है, अब जैसे हम लोग के आज के जमाने में हम लोग के जो घर होते हैं वहां पर जो होता है हम लोग का जितने वायर्स होते हैं वो सील्ड होते हैं ना, सारे वॉल्स के अंदर सीलिंग में वायर्स है। ठीक है, पर ये जो घर है ना यहाँ पे वायर नहीं है, यहाँ पे टेप्स है। ठीक है, तो हर वॉल के पीछे ऐसा लग रहा है कि टेप्स है, और टेप्स तो होने ही पड़ेगा ना, क्योंकि इतना सारा मैसेजेस आ रहा है, सब रिकॉर्डेड मटेरियल आ रहा है, एवरीथिंग इज फीडेड। तो जो टेप्स है वो वॉल के पीछे चल रही हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज गोइंग बिहाइंड द वॉल्स। ओके, क्योंकि सब मैकेनाइज्ड है। ओके, तो वॉल्स के पीछे में बहुत सारे टेप्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर राइटर थोड़ा सा गलती कर रहा है, उसने ये इमेजिन नहीं किया कि 2026 में टेप्स नहीं होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो जाएंगे ना, आईसीज आ जाएंगे, सारा मेमोरी कार्ड आ जाएगा। उसने इतना इमेजिन नहीं किया था कि आ जाएगा 8 GB, है ना। तो अगर उसने इतना इमेजिन किया होता तो वो बोलता कि भैया क्या नाम है कि मेमोरी चिप्स सब जगह लगी हुई है। पर उस जमाने में जब राइटर ने स्टोरी लिखी थी, उस जमाने में कैसेट्स होती थी, तो उस जमाने टेप्स होते थे। तो इतना यहाँ पर इमेजिनेशन थोड़ा सा लैक किया है। पर अगर आज का अगर वो और राइट होता तो वो लिखता मेमोरी कार्ड्स लिखता हुआ, है ना। अंडरस्टूड। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8:01 टिकटॉक, 8:01 ऑफ टू स्कूल। अब वो बोल रहा है 8 बज गए हैं, भागो स्कूल के लिए भागो। ऑफ टू वर्क, फादर लोग के लिए बोल रहा है आप लोग का भी काम आ गया ऑफिस जाने का, ऑफ टू वर्क। 8:01 बट नो डोर स्लैम। ठीक है, यहाँ पर मशीन बोल रहा है भागो भागो स्कूल के लिए भागो। ठीक है, पर कोई भाग नहीं रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? लोग कहाँ हैं? कहाँ है सारे ह्यूमंस? कहाँ है इस घर के रहने वाले लोग? कहाँ है सब? कोई नहीं भाग रहा है। ठीक है, ओके। नो कार्पेट्स टुक द सॉफ्ट ट्रेड ऑफ द रबर हील्स। मतलब जब आदमी चलते हैं तो हम लोग अपने पैर से कारपेट को थोड़ा सा अनइवन कर देते हैं, हम लोग उसको थोड़ा ड्रैग कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कोई चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो माने एक घर है जो काम कर रहा है, पर घर के रहने वाले मिसिंग है, अभी तक नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने अलार्म क्लॉक नहीं देखा, उन्होंने कोई बात नहीं सुन रहे हैं, और सबको घर से निकलना था पर कोई निकल नहीं रहा। ठीक है, नाउ इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर में रेन हो रहा है। द वेदर बॉक्स ऑन द फ्रंट डोर sang क्वाइटली, और बाहर में तो वेदर बॉक्स भी है, वो भी गाना गा रहा है। क्या बोल रहा है? रेन रेन गो अवे, अम्ब्रेलास रेनकोट्स फॉर टुडे। अरे वाह, इसने तो पूरा शायरी बनाया। क्या बोल रहा है? रेन रेन गो अवे, अम्ब्रेलास रेनकोट्स फॉर टुडे। मतलब जो घर से निकलने वाले उनको याद दिला रहा है जोर जोर से कि आज जो है जो वेदर फोरकास्ट है रेनिंग का है, तो आप लोग अम्ब्रेलास ले लो, अपने रेनकोट्स ले लो, भूलो मत। ठीक है, एंड देन द रेन टैप्ड ऑन द एम्प्टी हाउस echoing, और उसके बाद बारिश होने लगा, और बारिश का जो पानी है वो घर के ऊपर गिरने लगा, और कहीं ना कहीं गाना बजने लगा, वृष्टि पोरे टापुर टुपुर। ये लिखा हुआ नहीं है, मैंने गाना गा दिया। ओके, चलो आगे। आउटसाइड द गैरेज chimed and lifted its door to reveal the waiting car. गैरेज का जो डोर है वो अपने आप उठ गया। ठीक है, और वो वेट कर रहा है कि गाड़ी यहां से निकलेगी। ठीक है, एक गाड़ी आएगी जो वहां से निकलेगी, मे बी अ लिमोजिन। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग वेट द डोर swung डाउन अगेन। थोड़ा देर तक वो गेट ऐसे उठा रहा, उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप बंद भी हो गया। ठीक है, मैंने उसका टाइमर लगा हुआ है कि आफ्टर 5 मिनट्स अपने आप लॉकडाउन भी हो जाना है उसको। तो गेट उठा और उसके बाद वापस swung डाउन नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग को फर्स्ट टाइम मालूम पड़ेगा कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन द हाउस, क्योंकि द ओनर ऑफ द हाउस जो है वो मिस हो रहे हैं, यहाँ पे है नहीं। ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग को? इस पैराग्राफ से हम लोग को मालूम पड़ेगा। एट 8:30 द एग्स वेर श्रिवल्ड एंड द टोस्ट वॉज लाइक स्टोन। ठीक है, श्रिवल्ड का मतलब तुम लोग लिख सकता है श्रंक, है ना, ड्राई, श्रंक ड्राई। तो श्रिवल्ड हो गया माने पूरा टोस्ट किसी ने खाया नहीं। ठीक है, सॉरी द एग्स जो है वो श्रिवल्ड हो गए माने श्रंक हो गए। ठीक है, एंड द टोस्ट वाज लाइक स्टोन। तुम लोग को पता है ना, टोस्ट को अगर हम बेसी देर नहीं खाएंगे तो बहुत टाइट हो जाता है, खाने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इसका मतलब Yes. नोबडी हैज कंज्यूम्ड दैट ना, किसी ने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, किसी ने खाना खाया नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ ऑटोमेटिकली?
एन एल्यूमिनियम वेज स्क्रैप देम इनटू द सिंक। वेज का मतलब तुमको मालूम है? वेज का मतलब हम लोग अगर हिंदी में बोले तो कुंती, मम्मी लोग कैसा होता है ना, जो डोसा वोसा बनाती है तो उसको उठाने के लिए होता है ना, उस तरह का एक स्पून होता है ना, विद शार्प साइड, जिससे डोसा उठाने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, वो आया और उसने टोस्ट का जो गंदा माने जो टोस्ट चिपक गया था उसको निकाला, ठीक है, और सिंक में फेंक दिया, बिकॉज नोबडी हैज ईटन इट। ओके, वहां पर ऑलरेडी इंतजाम है हॉट वाटर का। इट वर्ल्ड देम डाउन अ मेटल थ्रोट। वर्ल्ड देम डाउन मतलब उसको जोर से पानी में से घुमा के लाइक अ व्हर्लपूल, उसको किसी मेटल थ्रोट माने ड्रेन पाइप पे डाल दिया, विच डाइजेस्टेड एंड फ्लश देम अवे टू द डिस्टेंट सी। और वहां पर माने उसको फेंक दिया है, सिंक में फेंक दिया है। वहां से वो पूरा टोस्ट, वो एग चला गया कहीं पे, डंप हो गया माने डिस्टेंट सी में चला गया, माने सी के संग अटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद इनके घर में डिश वॉशर भी है। द डर्टी डिशेस वे ड्रॉप्ड इनटू अ हॉट वॉशर एंड इमर्ज ट्विंकलिंग ड्राई। और हॉट वॉशर में डाला गया डर्टी डिश को और वो बहुत बाहर ड्राई होकर निकल गई। नाउ तुम लोग को ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आज मैं तुम लोग को बोलूं कि एक तो डिश वॉशर है, उसमें बर्तन हम डाल देते हैं, बर्तन अपने आप साफ हो जाता है, अपने आप ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, बाहर आ जाता है, तुम लोग को कुछ नहीं लगेगा ना? तुम लोग इट्स अ नॉर्मल थिंग, वी हैव सीन दैट इन आवर हाउस, है ना, तो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, होता है। तुम इमेजिन करो 1950 में एक राइटर ये सब इमेजिन करो, इमेजिन करो क्या क्या रियलिटी उनका। देखो तुम ये चीज सोचो, उनका लेवल ऑफ इमेजिनेशन सोचो कितना तगड़ा है ना। उस जमाने में 1850 में 1950 में अगर उसने बोला होता कि एक फ्यूचर में ऐसा घर बनेगा जिसमें डिश वॉशर होगा, जिसमें बर्तन अपने आप धुल जाएंगे, तो सब लोग उसको पागल बोल रहा होगा, isn't it? इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जब 1950 में ये स्टोरी पढ़े होंगे तो बड़ा उनको मजा आया होगा ना, फैसिनेट हुए होंगे ना, क्या अपने आप एग्स बन रहे हैं, अपने आप टोस्ट बन रहा है, अपने आप सफाई, और वाइफ्स वुड हैव बीन वेरी हैप्पी ना, मदर्स तो खुश हो, अरे क्या बात है, सुबह उठ के अपने आप अलार्म क्लॉक बच्चे को मार रहा है, उठ जल्दी उठ स्कूल जाना है, मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन सोचो 1950 में वो राइटर का इमेजिनेशन सोचो। हाँ धीमन बोलो। तो कहीं ना कहीं लगता भी है कि कैसा मतलब कि इंस्पिरेशन आता होगा ना साइंटिस्ट को भी, मतलब कि लाइक कि लोग ऐसे मतलब कि इमेजिनेट करते हैं तो उनको मतलब कि लाइक डिश वॉशर का आइडिया आता होगा। एग्जैक्टली exactly. तुम लोग को मालूम है एक तो पोएम है वी आर द म्यूजिक मेकर्स, किसने पढ़ी है वी आर द म्यूजिक मेकर्स? अच्छा। हाँ, यू नो वी आर द म्यूजिक मेकर तुम लोग ने नहीं पढ़ी? मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की क्लास आईसीएसई में था, मैंने पढ़ाया तो है किसी को, आई डोंट रिमेम्बर 10 में था या 11 या 12 में था, लेकिन वी आर द म्यूजिक मेकर। वी आर द म्यूजिक मेकर्स में जो पोएट है वो क्या बोलता है कि हम लोग जो पोएट है ना, हम लोग तुम लोग को रास्ते में घूमते हुए मिल जाएंगे, हम लोग तुम लोग को किसी रिवर स्ट्रीम के साइड में मिल जाएंगे, हम लोग तुमको पागल जैसे लगेंगे, है ना, हम लोग अपना बैग लेके घूमते, लंबी दाढ़ी लंबे हेयर्स, है ना, हम लोग लेके घूमेंगे, तुम लोग हमको देख के पागल बोलोगे। लेकिन हम लोग जो है ना, जो पोएट्स हैं, वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स। ठीक है, हम लोग इस दुनिया को चलाते हैं, क्योंकि हमारी जो आज की इमेजिनेशन होती है ना, वो कल की रियलिटी होती है, और वो इस स्टोरी में बिल्कुल समझ में आ रहा है। तुम लोग खुद 2 मिनट टाइम निकाल के थोड़ा सोचो कि 1950 में उसको क्या लगा होगा कि भैया 2024 में डिश वॉशर आ जाए। सोच के देखो। आई थिंक वी आर हैविंग लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम हियर, है ना, थोड़ा सा हम लोग का। हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? सब सब पागल जैसे होंगे उसके बाद। Yes, sir. है ना? तो मैं तुम लोग को यही बता रहा हूँ कि उस जमाने में पोएट लोग को पागल माना गया होगा ना, कि क्या पागल आदमी ऐसे घूम रहा है। लेकिन पोएट्स आर द रियल मूवर्स एंड शेकर्स। वो खुद बोलता है कि पोएट मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, माने उनकी जो उस जमाने की इमेजिनेशन होती है ना, वो 100 साल के बाद में रियलिटी होती है। तो पता है, वो लोग प्लान्स बनाते हैं और 100 साल के बाद वो प्लान्स हकीकत में बनते हैं। दे इंस्पायर पीपल, है ना। वो जानता है, बहुत सारे लोग जो गुलामी में रहते थे, जो स्लेवरी में रहते थे, जिनके ऊपर किसी ने कंट्रोल कर लिया था, उनको वो लोग गाने लिख के मोटिवेट करते हैं ना, है ना, वंदे मातरम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, और ये सब नारा देते हैं वो लोग, उससे लोग मोटिवेट। तो जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स है ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, पर हम लोग लिटरेचर को इतना अंडर एस्टिमेट कर दिए हैं कि हम लोग ने तो हमारी इमेजिनेशन ही मार दी। जानता है लिटरेचर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? लिटरेचर हम पर जो साइंटिस्ट लोग जो बनाते हैं ना, वो लिटरेचर का स्टूडेंट इमेजिन करता है। दे इमेजिन अ काइंड ऑफ वर्ल्ड वी वांट टू लिव इन। देखो मूवीज क्या है, मूवीज किसी राइटर की सोच ही तो है। सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, किसी राइटर की सोच ही तो है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ बोलता है ना कि डेफोडिल्स लिखता है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ, तब कोई प्रोड्यूसर या कोई क्या नाम है कोरियोग्राफर अपने गाने में उस सीन को इनेक्ट करता है।
तो एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ लिटरेचर और एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द पोएट्स। तो ये पोएट का इमेजिनेशन देखो 1950 में वो इमेजिन कर रहा है कि डिश वॉशर होगा, ठीक है, और 2024 में इट्स अ रियलिटी। समझ में आ रही बात को? चलो, तुम लोग ना ये स्टोरी को ऐसे ही मान के सुनो कि हम 1950 में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, तब तुम लोग को मजा आएगा, ठीक है। तुम लोग यही सोचो कि 1950 का स्टोरी है, 1950 में पढ़ रहे हैं हम लोग, और ऐसा 100 साल के बाद होने वाला है। और तुम लोग के संग सबसे अच्छी बात क्या है, यू कैन एक्चुअली विटनेस इट आल्सो फर्स्ट हैंड। ओके, चलो, 9:15 sang द क्लॉक, टाइम टू क्लीन। 9:15 हो गए, बच्चे स्कूल चले गए, ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए, और अब घर की सफाई का टाइम हो गया है। तुम लोग अगर देखेगा तो 9:15 में तुम्हारे घर में मेड भी आती है सफाई करने के लिए, ठीक है। चलो, आउट ऑफ द वॉरन्स इन द वॉल टाइनी रोबो माइस स्टार्टेड। वॉरन्स बेसिकली इट्स अ पीस ऑफ लैंड सेट असाइड फॉर ब्रीडिंग रैबिट्स, ठीक है। बरोज बरोज हाँ, बरोज। काइंड ऑफ अ बरोज, ठीक है। तो यहाँ पे बरोज तो वो लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन वॉरन्स में उनको ब्रीड किया जाता है। खैर जो भी है, तो वॉल के अंदर में वॉरन बनाए गए हैं, वहां से रोबो निकल रहे हैं, टाइनी रोबो माइस, ठीक है, चूहा निकल रहा है वहां से, ठीक है। The rooms were a crawl with the same cleaning animals, all rubber and metal. अब उसके अंदर ये लोग जो माइस है, इसको बनाया गया, दे आर स्वीपर्स, ठीक है, ये मॉपर्स है, स्वीपर्स है, ये घर की सफाई करेंगे, ठीक है। तो ये रबर के बने हैं और मेटल के बने हैं। दे थडेड अगेंस्ट चेयर्स, वो जाके चेयर से भिड़े। whirling their mustaches runners, अब उनकी जो मुस्टैच है वो एक तरह से गोल घूमने वाली मशीन है, ठीक है। तो वो क्या नाम है तुम्हारा, यहाँ पे whirl कर रहा है, मतलब गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा है, उनकी मुस्टैच राउंड राउंड घूम रही है, ठीक है, और सफाई कर रही है। नीडिंग द रग नैप, रग नैप बेसिकली कालीन भैया, नहीं कालीन भैया नहीं, कालीन कारपेट, ठीक है, कारपेट को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रग नैप। क्योंकि अभी मिर्जापुर थोड़ा सा इन है, इसी के लिए मैंने तुम लोग को थोड़ा सा बोल दिया है ना, कालीन भैया। तो रग नैप इज लाइक कालीन, ठीक है। जोक भी समझ लिया करो, सर भी जोक मार सकते हैं, ऐसी क्या बात है, सर के भी सेंस हाँ ऑफ सर। ह्यूमर है कि नहीं। सकिंग जेंटली एट हिडन डस्ट, अब वो जो माउस है, अब तुमको पता है कारपेट के अंदर बहुत गंदा फंस जाता है, तो वो लोग आस्ते आस्ते उसको लाइक का क्या नाम है, जैसे होता है ना हम लोग के घर में, क्या बोलते हैं उसको अपन, अरे क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम क्लीनर, है ना। अरे वैक्यूम क्लीनर। हाँ, वैक्यूम क्लीनर वैसे सर। इसको सक कर रहा है ना। अच्छा, हम लोग के घर में भी रैबिट वाला वैक्यूम क्लीनर नहीं आया ना, हम लोग थोड़े पीछे रह गए, इमेजिनेशन थोड़ा और आगे चलो, नहीं इमेजिन करो। सर, होता है, आपको नहीं पता है सर, मतलब कि हाँ, लाइक मैं देखा नहीं मैंने। रैबिट, मतलब कि ये ऐसा नहीं होता, मत तारे कैसा होता है सर, सर्कुलर टाइप का होगा, ठीक है। आपके हाँ, घर में ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा सारा, मतलब कि डस्ट क्लीन कर लेगा, फिर अच्छा, एक जगह पे अपना जाके बैठ जाएगा। होता है हाँ, सर। क्या हाँ, बात है। वैसा इतना छोटा छोटा अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, एक ही आपका पूरा पूरा, मतलब कि एक पर्टिकुलर फ्लोर के लिए डेडिकेटेड होता है वो, एक पर्टिकुलर अच्छा, फ्लोर को पूरा क्लीन कर देगा वो। क्या बात है, इसका ना हमारा एकदम, हमारा जो जो राइटर है बिल्कुल एकदम सही ऑन टारगेट चल रहा है, ठीक है। फिर ये लोग वॉल से निकले, ठीक है, इन्होंने सफाई की, एंड देन लाइक मिस्टीरियस इन्वेडर्स दे पॉप्ड इनटू देयर बरोज, और वापस अपने वॉरेंस में चले गए, अपने बरोज में चले गए। आस्ते आस्ते उनकी आंख की लाइट भी बंद हो गई, देयर पिंक इलेक्ट्रिक आईज फेडेड, द हाउस वाज क्लीन, और घर पूरा साफ हो गया। तुम लोग को अगर अपनी मम्मी को खुश करना है ना, तो ये वाला चैप्टर घर में जोर जोर से पढ़ना, ठीक है, खास करके जब सफाई का बात आ रहा है, खाना बनाने का बात आ रहा है, तुम्हारी मम्मी बोलेगी ऐसा ही घर चाहिए भाई। पापा के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मम्मी के लिए अच्छा है, ठीक है। चलो, 10 o'clock, द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द रेन, द हाउस स्टूड अलोन इन अ सिटी ऑफ रबल एंड एशेस। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मार्क कर लो, ठीक है। 10 बज गया है, बारिश रुक गया है, और घर को बोल रहा है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल रहा द हाउस स्टूड अलोन इन अ सिटी ऑफ रबल एंड एशेस। क्या मतलब वो, एनीबडी कैन यू प्रेडिक्ट क्या मतलब वो इसका? सर मतलब क्योंकि सर न्यूक्लियर सर वॉर एक्सप्लोजन चल हुआ रहा था। था। वेरी गुड, मेरे बच्चे भी काफी तेज है। वहां पर बहुत शायद एक अच्छा। वॉर चल रहा था, या वहां पे कोई एक्सप्लोजन हुआ था, इसके लिए पूरा सिटी जो है वो रबल एंड एशेस से भर गया, माने सब सिटी जो जो बिल्डिंग से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई हैं, और एशेस वहां पर है। एक्चुअली यहाँ पर रेफरेंस जो है वो एटॉमिक ब्लास्ट का है, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी का रेफरेंस है, ठीक है। तुम लोग को पता है वो जो हम लोग का वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 टू 1945 ना, तो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी का ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एटम बम गिरा था वहां पर, और जापान का जो हालत था तुम लोग को पता ही है। तो उसका रेफरेंस यहाँ पर है, द स्टोरी वाज रिटन इन द ईयर 1950, दैट इज 5 years आफ्टर द वॉर। तो यहाँ पर बता रहा है कि पूरा का पूरा, और एटम बॉम्ब ही एक ऐसा बॉम्ब है जो विद इन सेकेंड्स पूरा सिटी को रबल और एशेस में चेंज कर सकता है ना। तो यहाँ पे उसका ही क्या नाम है, रेफरेंस यहाँ पे यूज किया गया है। तो पूरा सिटी खत्म हो गया है, सब जगह एशेस धुआं हो गया है। दिस वाज द वन हाउस लेफ्ट स्टैंडिंग, खाली यही एक घर है
जो खड़ा रहे, ठीक है। At night, the ruined city gave off a radioactive glow. Another hint, radioactive glow क्यों दे रहा है? Because वहां पर एटम बॉम्ब, वहां पर रेडियो एक्टिविटी हुआ है, which could be seen for miles. और दूर से आपको वो दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग हिरोशिमा नागासाकी वाला बॉम्ब ब्लास्ट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। माने पूरा घर, पूरा पूरा गांव या पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है, सिर्फ ये जो घर है ये अभी तक वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 10:15 The garden sprinklers whirled up in golden founts, filling the soft morning air with scattering of brightness. The water pelted window panes running down the charred west side where the house had been burned, evenly free of its white paint. The entire west face of the house was black, save for 5 places. Here's the silhouette in the paint of a man mowing a lawn. Now, this is the very, I think, one of the most saddest paragraph. ठीक है, बहुत ही दुख बड़ा पैराग्राफ है. लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन. बोल रहा है 10:15 गार्डन में ऑटोमेटिकली फाउंटेन्स जो उनके स्प्रिंकलर्स है वो बाहर आ गए, ठीक है, और वो लोग क्या नाम है पूरा पानी गिराने लगे पूरे गार्डन में, ठीक है। वहां पर कोई गार्डनर नहीं है वहां पर, अकेले, क्योंकि हाउस पूरा मैकेनाइज्ड है, तो वहां पर क्या नाम है जो फाउंट से बाहर आ गए और वहां से पानी गिर रहा है, ठीक है। पानी गिरने से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है, और वहां पे हर जगह ब्राइटनेस हो गया वहां पे, ठीक है। अब बोल रहा है उन फाउंटेन में से वाटर गिर रहा है और वो विंडो पेन्स को भी साफ कर रहे हैं, ठीक है। रनिंग डाउन द चार्ट वेस्ट साइड, अब यहां बता रहा है चार्ट का मतलब होता है बैडली बर्न्ड, है ना, पूरा का पूरा बर्न्ड हो गया। वेस्ट साइड, घर का जो वेस्ट साइड है वो पूरा जला हुआ है ना। where the house had been burned, यानी कि इसके ऊपर में भी इफेक्ट आया है, वी डोंट नो हाउ, लेकिन जो हाउस है वो अभी तक सरवाइव कर गया है, वो एटम बॉम्ब को सरवाइव कर गया, लेकिन उसका पूरा वेस्ट साइड वाला जो एरिया है वो पूरा जल गया है, ठीक है। इवनली फ्री ऑफ इट्स व्हाइट पेंट, पूरा पेंट हट गया है एंड फुल पूरा जगह काला हो गया है, ठीक है। द एंटायर वेस्ट फेस ऑफ द हाउस वाज ब्लैक, खाली 5 जगहों को छोड़कर, सेव फॉर 5 प्लेसेस, माने अगर आप घर को दूर से देखोगे तो पूरा घर ब्लैक हो गया है, लेकिन 5 डिस्टिंक्ट स्पॉट हैं जो कि अभी भी व्हाइट है, ठीक है, ओके। और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हियर द सिलहूट इन अ पेंट ऑफ अ मैन मोइंग अ लॉन। तुमको पता व्हाट इज अ सिलहूट? सिलहूट वैसे बोल सकते हैं हम लोग आउटलाइन होता है, यस सर। या बोल सकते हैं शैडो होता है, ठीक है, सिल्वर। शैडो जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिन करो एक आदमी जो है वो गार्डन में अपना, माने एक जो आदमी है वो लॉन को मो कर रहा होगा, मे बी द ओनर, वो गार्डन में आके काम कर रहा होगा थोड़ा सा, वैसे तो मशीन है लेकिन उसका उसको अच्छा लगता होगा अपने हाथ से काम करना, तो वो बाहर वो कर रहा था और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो ब्लास्ट में क्या हुआ, जो स्प्रिंकलर्स होंगे या उसका जो फायर होगा वो आदमी को जाके लगा होगा, ठीक है। तो जब वो आदमी को हिट किया होगा तो जितना, अब जैसे आई डोंट नो, आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट, लेकिन आई एम ट्राइंग टू जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज कर लो ये वॉल है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे बना, सपोज कर लो ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी होगा आगे, ठीक है, सपोज कर लो एक ये आदमी होगा यहाँ आगे, ठीक है, ये यहाँ पर लॉन को मूव कर रहा है, ठीक है। इतनी देर में एक तो ब्लास्ट हुआ और वहां से ये जो ब्लास्ट आके आदमी को रोका, है ना। तो जहां पर ये आदमी रुका होगा, इसका जो इतना एरिया, जो आदमी का जो एरिया है यहाँ वाला एरिया, यहाँ पर वो ब्लास्ट का असर नहीं आया होगा, बिकॉज सारा हीट इस आदमी ने कंज्यूम कर लिया। तो इसके पीछे में इसका शैडो पड़ गया, ठीक है। जैसे हम लोग का होता है ना, शैडो पड़ती है ना पीछे, जैसे अगर लाइट के सामने एक आदमी आ जाएगा, टॉर्च मारो तो आदमी का शैडो वॉल पे गिरेगा, ठीक है। तो यस जहां सर। पर इस आदमी का शैडो, जिस आदमी ने जितना जितना लाइट को ब्लॉक किया है, उसका शैडो वॉल पे गिरा है, ठीक है। तो आपको वॉल के ऊपर में एक आदमी दिखेगा मूव करता हुआ, लेकिन वो आदमी गया कहां? वो आदमी पूरा जल गया है, माने इंस्टेंटली, एटम बॉम्ब गिरा है और वो आदमी हैज टर्न्ड इनटू इंस्टेंट एशेस, पूरा जल गया होगा वो आदमी, लेकिन उसका प्रूफ है कि वहां पे एक आदमी था, क्योंकि उसका जो सिलहूट है वो अभी भी वॉल पर है। ऐसा 5 सिलहूट है, ठीक है। पहला हो गया आदमी का, ठीक है, माने ये आदमी इंस्टेंटली मर गया, पर इसका जो शैडो है वो वॉल पे है, ठीक है। आगे हम लोग देखिए, हियर एज इन अ फोटोग्राफ अ वुमन वेंट टू पिक फ्लावर्स, ठीक है। थोड़ा दूर अगर तुम जाके देखोगे तो वहां पे एक विमेन दिखेगी, तुमको एक औरत दिखेगी जो फ्लावर शायद प्लक कर रही होगी, ठीक है। उसी टाइम ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में वो जहां पर वुमेन थी उसको कैच कर लिया होगा ब्लास्ट ने, तो उसका भी सिल्हूट वॉल पे है। मेरे ख्याल से पूरी की पूरी फैमिली जो है वो गार्डन में होगी उस टाइम जब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो जो हस्बैंड था वो लॉन को मूव कर रहा था, ठीक है, हस्बैंड भी हो सकता है या फिर कोई हो सकता है हेल्प भी हो उनका।
लेकिन जो उनकी जो मदर थी वो शायद फ्लावर को कर रही होगी, फ्लावर पिकअप कर रही होगी, और दो बच्चे हैं जो वहां पे खेल रहे थे, ठीक है। स्टिल फादर अवे देयर इमेजेस बर्न्ड ऑन वुड इन वन टाइटैनिक इंस्टेंट, माने उनकी पूरी की पूरी बॉडी एक बार में जल गई, ठीक है। पीछे हम लोगों ने क्या देखा, स्मॉल बॉय हैंड्स फ्लंग इनटू द एयर। अब ये बहुत दुख का बात है, हायर अप द इमेज ऑफ अ थ्रोन बॉल, बोला एक छोटे से बच्चा है, बच्चा का पिक्चर दिख रहा है और उसका हाथ जो कि बॉल के ऊपर है। माने इसको अगर मैं तुम लोग को ड्रॉ करके समझा पाऊं तो, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग्स, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सपोज कर लो ये वॉल था, ठीक है, एक बच्चा था जो एक बॉल से खेल रहा था, ठीक है। तो बॉल का इमेज इस वॉल के ऊपर में है, लेकिन बॉल से भी ऊपर हम लोग को एक तो बहुत ही गंदा इमेज दिखता है, और वो है हैंड्स का, ठीक है। माने वो बच्चे के दो जो हाथ हैं वो बॉल के भी ऊपर में है, माने ये दोनों उसके जो हाथ हैं वो बॉल के ऊपर है। इसका मतलब इतनी जोर से एक्सप्लोजन हुआ है कि हाथ जो है वो बॉल के ऊपर चला गया है, ठीक है। माने हाथ कट के बॉल के ऊपर चला गया, इसका भी शैडो यहाँ बॉल पर आ रहा है, ठीक है। बॉल नीचे रह गया है, हैंड्स ऊपर चल गए, ठीक है। और एक और उसकी बहन है वहां पर, ठीक है, उसका भी हाथ नीचे आया है, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया है बॉल को कैच करने के लिए। भाई बॉल फेंक रहा था, ठीक है, और बहन बॉल कैच कर रही थी। तो उन दोनों का भी इमेज जो है वो सैल्यूट के फॉर्म में क्या नाम है, वॉल पे कॉट अप हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत दुख का बात है, देखो ब्लास्ट में क्या होता है, ठीक है। एंड ऑपोजिट हिम अ गर्ल हैंड्स रेस टू कैच अ बॉल व्हिच नेवर केम डाउन, वो बॉल नीचे आई ही नहीं, ठीक है, वो खत्म हो गई बॉल, वहीं के वहीं गायब, ओके। द फाइव स्पॉट्स ऑफ पेंट, द मैन, द विमेन, द चिल्ड्रेन, द बॉल रिमेन्ड, द रेस्ट वाज अ थिन चारकोल लेयर। बस यहां पर, जहां पर जिस टाइम ब्लास्ट हुआ, इनकी जो ऑब्जेक्ट है, इनकी जो बॉडी है, उस फ्लेम को थोड़ा सा रोक ली, तो ये खाली 5 इमेज जो है वॉल के ऊपर में ये अभी दिख रहे हैं, बाकी पूरा वॉल जल गया है, पूरा ब्लैकआउट हो गया है, पूरा थिन चारकोल का लेयर उसके ऊपर में लग गया है, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस। The gentle sprinkler rain filled the garden with falling light. अब यहाँ पर स्प्रिंकलर से पूरा पानी गिर रहा है, गार्डन के अंदर में लाइट्स आ रहे हैं, बेसिकली रेनबो टाइप का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है। Until this day, how well the house had kept its peace. बोला आज से, जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उससे पहले ये घर बिल्कुल पीसफुल था। How carefully it had inquired who goes there, what's the password, and getting no answer from lonely fox and whining cats, it had shut up its window and drawn shades in the old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. Now, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो घर है ये बहुत पासवर्ड सिक्योर्ड है, ठीक है। आप इस घर में जाइएगा तो यहाँ पे डोर बेल्स नहीं है, यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। आजकल तो तुम देखिएगा बहुत सारे घरों में लॉक आ गए हैं पासवर्ड वाले, है ना। आप घर में जाइए, वहां पे पासवर्ड होता है गेट के ऊपर में, अपना पासवर्ड डालिए, गेट खुल जाए, है कि नहीं। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आजकल जितना भी तुम देखिएगा बड़ा बड़ा घर में ये सब हो रहा है। सो तो देखो 1950 में उसने इमेजिन किया था कि पासवर्ड से गेट खुलेगा, ठीक है। तो ये घर भी पासवर्ड क्या नाम है ये पूरा सिक्योर्ड है एकदम से। तो वहां पर अभी कोई इंसान तो रहता नहीं। अब वो घर बेचारा अकेला घर है, तो वहां पर जंगल के कुछ जानवर, नाउ दिस द एंटायर टाउन और व्हाटएवर सिटी इट वाज, इट हैज टर्न्ड इनटू अ जंगल, ठीक है। तो वहां पर अब फॉक्सेस आ रहे हैं, तो फॉक्सेस घर में एंट्री करते हैं, तो जैसे घर के पास आते हैं घर उनसे पासवर्ड पूछता है। अब फॉक्सेस को तो पासवर्ड नहीं पता होगा, तो वो घर में जा भी नहीं सकते, माने घर ने अपने आप को बंद कर लिया है। कहने का मतलब ये घर जो है सिर्फ इंसानों के लिए है। तो माने कहीं ना कहीं ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत ही सेल्फिश घर है, खाली ये अपने बारे में सोच रहा है, किसी को प्रोटेक्शन नहीं देता। तो जब उसको कोई पासवर्ड नहीं मिल रहा है, उसने अपने आप को लॉक कर लिया है, घर ने अपने विंडोज अपने डोर्स सबको लॉक कर लिया है, सबको सिक्योर कर लिया, ठीक है। तो और ऐसा लग रहा है कि ये जो घर है ये पूरा मैकेनिकल पैरानोया में, पैरानोया का मतलब जानता है ना, क्या नाम है, जब आप यस। थोड़े से क्रेजी हो जाते हो ना, आपको ऐसा लगता, हाँ, पैरानोया का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे आपको लगता है कि कोई आपको हर्ट कर देगा या कोई आपको मार देगा, बहुत तो डरपोक फ्लाइट और आप, फाइट सिचुएशन में चल जाता है बॉडी। काइंड ऑफ आपको लगता है एवरीबॉडी इज योर एनिमी, दैट काइंड। तो ये घर भी उसी मैकेनिकल पैरानोया में, उसको लगता है कोई भी आएगा, बर्ड आएगी या फॉक्स आएगा तो हमारे घर को खराब कर देगा, तो वो अपने आप को बंद कर लेता है, शट डाउन कर देता है किसी के लिए, ठीक है। इट क्विवर्ड एट ईच साउंड द हाउस डिड, मतलब घर के पास कोई भी चीज आती थी
तो ऐसे घर लगता था, ऐसे डर जाता था पूरा, जब टेरर स्ट्रक हो जाता था, और वो अपने आप को पूरा सिक्योर कर लेता था कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट घर के अंदर घुसना नहीं चाहिए, ठीक है। But if a sparrow brushed a window, the shade snapped up. अगर स्पैरो भी वहां पर आती थी तो अपने आप विंडोज जो है वो बंद हो जाते थे, ठीक है। जब विंडो जोर से बंद होता है तो उसका एक साउंड निकलता है, द बर्ड स्टार्टल फ्ली ऑफ। साउंड सुन के बर्ड को डर लग गया और वो वहां से उड़ गई। नो, नॉट इवन अ बर्ड मस्ट टच द हाउस। घर इतना सेंसिटिव है कि वो किसी बर्ड को भी अलाउ नहीं करता कि उसको टच किया जाए। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को जो पोएट बताया, राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि आदमी इतना ज्यादा अपने आप में लिमिटेड हो गया है कि सोशलाइज करता भी नहीं है, ठीक है। वो अपने अंदर रहता, माने आदमी इतना सेल्फिश हो गया है कि वो एनिमल्स लोग के भी अलाउ नहीं करता। नैतिक, यू आर यॉर्निंग इन माय क्लास और दैट हैज बीन रिकॉर्डेड नाउ। अब क्या होगा नैतिक, सारे बच्चे देखेंगे और कमेंट करेंगे कि सर के क्लास में तुम यौन कर रहे थे, इतना बोर पढ़ा रहे सर। अरे नहीं सर, मेरा गलती है सर। अरे नहीं 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 तो पता है यौनिक का मतलब क्या होता है? नहीं यौनिक सर, का आप मतलब है, ऑडियंस लोग को बोल दे रहे सर। ऑडियंस, ये मेरा गलती है सर, को कुछ मत बोलिएगा, बोल दे रहा नहीं नहीं, और ये कि यौनिक का मतलब जानते हैं क्या हूँ। होता नहीं है? नहीं सर, डायरेक्टली मेरा यौन करने का गलती है मतलब सर। होता है सर क्या फालतू पढ़ा रहे, नींद आ रहा। इट्स अ डायरेक्ट इंसल्ट टू अ टीचर। अरे नहीं सर, नहीं सर, सोए नहीं थे इसलिए। चलो, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? जी सर, हाँ। चलो ठीक है, ओके, आई टेक यू ऑन योर वर्ड्स। 12 नून, 12 बज गया है। अ डॉग whined shivering on the front porch। अब 12 बजे एक डॉग है, मेरे ख्याल से घर का पेट डॉग होगा जो बाहर रह गया था ब्लास्ट के बाद। वो हो सकता है थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया हो, या थोड़ा सा ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज सेंसेस। लेकिन जो डॉग है वो घर के बाहर, ठीक है। तो डॉग जो है वो पॉर्च पर आ गया। पॉर्च तुमने जानता है ना, बाहर का जो वेरेंडा होता है उसको पॉर्च बोलते हैं। तो वहां पर वो आ गया है, ओके। और वो वहां पर आके वाइन कर रहा है, थोड़ा सा शिवर कर रहा है वहां पर आके। नाउ जो घर है वो डॉग को पहचानता है, ठीक है, वो घर जानता है डॉग को। अब डॉग तो पासवर्ड बता नहीं सकता, तो डॉग का जो एक्टिविटी है उसी से क्या नाम है वो, क्या नाम है, अलर्ट में आएगा। द फ्रंट डोर रिकॉग्नाइज द डॉग्स वॉइस एंड ओपन। उसने डॉग का आवाज रिकॉग्नाइज किया, खोल दिया। द डॉग वंस ह्यूज एंड फ्लेशी बट नाउ गॉन टू बोन एंड कवर्ड विद